Hello, bachcho. Let's see the question. Question says a slab of dielectric constant K has the same as the plates of parallel plate capacitor and the thickness 3D by 4, where D is the separation between the plates. The capacitance of the capacitor when the slab is inserted between the plate will be given C naught is capacitance of capacitor with air as medium between the plates. से यहाँ पर सिंपली हमसे बोला जा रहा है कि लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्लेट के एरिया के बराबर और इनका बीट का जो डिस्टेंस है यानी कि सेपरेशन तो टी के इक्वल है। तो जैसे ही हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे जिसका विड्थ हमें दे रखा है 3D/4 के इक्वल। सो उस टाइम डेफ का मान क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the formula of parallel plate capacitor is given by epsilon naught A divided by D, और यदि साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करने होंगे। उसी के साथ साथ यदि मैं बात करूँ डेल्टा V, सो वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस। बस ये कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज किया गया है विथ चार्ज ऑफ क्यू। सो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरी वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज रहेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रही फ्लो हो रही होंगी। अब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर इंसर्ट किया सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विभाजित हो जाएंगी लाइक E/K और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फ्लो होंगी। अब ये जो डिस्टेंस है ठीक है इसको हम मान लेते हैं x के बराबर और ये वाला जो डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं कुछ y के बराबर, बाकी टोटल तो d के बराबर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो x है प्लस में 3D/4 है प्लस में y है ये तो d के इक्वल है। तो यहाँ से मैं x प्लस y का मान निकाल सकता हूँ। So this will be comes out equals to D/4. Now according to question जो इनिशियल कैपेसिटेंस है C नॉट उसका फॉर्मूला यदि हम लिखें तो वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D के इक्वल। एंड जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट किया तो जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आ जाएंगे एंड दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल विल बी गोज टू डेल्टा V और ये जो डेल्टा V है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो देखिए फर्स्ट यानी कि ये जो फर्स्ट गैप इसके लिए यदि मैं पोटेंशियल देख सो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। सो वो क्या है x है प्लस फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितने जगह घेर रहा है उसके लिए सो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है E/K मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 3D/4 प्लस में और फिर ये जो लास्ट वाला गैप है ये वाला इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है। सो गैप कितना है y के बराबर। सो ये हो जाएगा E/, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसको हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं सो ये हो जाएगा 3ED/4 टाइम्स ऑफ K प्लस में E इंटू में x प्लस वाई। सो फर्दर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन कर सकते हैं। सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3D/4K प्लस में D/4। अच्छा इसको D/4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीवियसली फाइंड किया कि x प्लस वाई का मान कितना है D/4, इसलिए यहाँ पर ये D/4 आ गया है। अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? So this can be given by the charge density
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसको यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दूं तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेम थिंग 3D बाय 4K प्लस में D/4 हो जाएगा। नाउ वी नो दैट कि जो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो उसका यूज करते हुए यहाँ से डेल्टा V दिस मस्ट बी इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ D डिवाइडेड बाय A टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैंने ब्रैकेट से, देखिए यहाँ ये जो ब्रैकेट है इसमें से D को कॉमन निकाला है और साथ साथ यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को कॉमन कर लूँ, सो ये हो जाएगा 3+K डिवाइडेड बाय 4K के इक्वल। नाउ अब हम इसका रेसिप्रोकल लेकर के Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V इस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे। सो Q बाय डेल्टा V ये तो कैपेसिटेंस होता है, बिकॉज वी नो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ डेल्टा V होता है। सो डेल्टा V यदि इधर आया तो ये तो कैपेसिटेंस C के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दैट इज 4K बाय 3+K के इक्वल हो जाएगा। सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो मेरे पास जो कैपेसिटेंट है वो कितना आ जाएगा 4K C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 3K। अब यहाँ पे C नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट बाय D ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा कि किसका मान है, इनिशियल कैपेसिटेंस। सो देखिए यही हमसे पूछा गया था, to find out the new capacitance which we have found by using the formula of capacitance and formula of potential in terms of electric field. Now as per the given option, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.